का दंगल दक्षिण के दुर्ग जीतने के लिए मचे चुनावी घमासान को लेकर है। 13 मई को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव है। एक ही चरण में सभी सीटों पर होने वाले इस चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी हफ्ता चल रहा है और आखिरी हफ्ते में दोनों ओर से ताबड़तोड़ जुबानी हमले हो रहे हैं। नया बयान बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिया है, जिसमें उन्होंने तुष्टीकरण की ABC का मतलब समझाया है। शाह ने A फॉर असदुद्दीन, B फॉर BRS और C फॉर कांग्रेस कहा है। अमित शाह ने कहा है कि ये तीनों तेलंगाना में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और ये चुनाव विकास बनाम जिहाद का चुनाव है। उधर तेलंगाना में बीजेपी का प्रचार करने गई नवनीत राणा ने अलग ही चैलेंज दे दिया। नवनीत राणा ने असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए ये कहा कि 15 सेकेंड के लिए पुलिस हटा दें तो दोनों भाइयों को पता नहीं लगेगा कि कहां गए। हालांकि हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने सफाई दी है कि हम डराने धमकाने की बातें नहीं करते। 15 मिनट लगेगा, वोट दे दीजिए और बीजेपी को जिताइए। इन्हीं बयानबाजियों के बीच प्रियंका गांधी ने ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी सीधा सीधा बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। दरअसल ये सारी बयानबाजी आंध्र और तेलंगाना के चुनाव में वोट के ध्रुवीकरण के लिए चल रही है, क्योंकि आंध्र में जहां एक साथ सभी 25 तो तेलंगाना में सभी 17 सीटों पर वोट पड़ने हैं। आंध्र में बीजेपी ने टीडीपी के साथ चुनावी मोर्चेबंदी की है, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी के मुकाबले BRS, कांग्रेस, ओवैसी तीन खिलाड़ी चुनावी मैदान में हैं। तेलंगाना में बीजेपी को पिछले चुनाव मिले वोट से हौसला बढ़ता गया है। 2014 के 7% वोट और आपको बताते चले एक सीट से बढ़कर 2019 में बीजेपी 19.45% वोट और 4 सीट तक जा पहुंची है और इसी रफ्तार से उसे तेलंगाना में बीजेपी फतह करने के लिए फाइट कर रही है। लेकिन सवाल है, क्या आंध्र और तेलंगाना में चुनाव विकास बनाम जिहाद का चुनाव है? और जैसा कि कांग्रेस ने ओवैसी को लेकर आरोप लगाए हैं, तो क्या दक्षिण भारत में वोटों के ध्रुवीकरण का नुकसान कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद पार्लियामेंट 40 सालों से कीचड़ बन गया है। हमको परवाह नहीं, कमल भी उड़ सकता है इस कीचड़ से। हमको डर नहीं। दक्षिण के दुर्ग में 4 दिन बाद सबसे बड़ा दंगल है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना पर किसका जादू चलेगा, इसके लिए आखिरी चरण में जबानी वार और पलटवार जारी है और इसी में शुरू हुआ है 15-15 वाला अटैक। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। अभी वक्त आया है कि ओवैसी जी को जरा शांत हो जाए। हर एक बात का गलत मतलब निकालने के अलावा उनको कोई काम नहीं है। अब उनको रिटायर होने का वक्त हो। अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 साल पुराने बयान को लेकर चुनौतियों का चुनावी स्टंट शुरू हुआ तो नेताओं में बयानबाजी की झड़ी लग गई। ये सिर्फ पब्लिक में भुगतने वाले हैं, लेकिन देखा जाए तो ये आमने सामने की लड़ाई लड़ने में इनमें दम नहीं है। हम तो चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर स्टेटमेंट का संज्ञान ले, क्योंकि डायरेक्ट एक थ्रेट है, हेट स्पीच है। ऐसी स्पीच अगर वारिस पठान ने दे दिया होता तो अब तक मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया हो। अब इनके अंदर जिन्ना का जिन पैस गया है। ये फिर से दूसरा 47 लाना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। वोट के लिए सब सारे ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा बंद करो बोल के मैं एक ही बात कह सकता हूँ बीजेपी नेता लोगों को। तेलंगाना के शहर निजाम हैदराबाद में इस चुनावी चैलेंज के सियासी गणित बस इतना है कि साल दर साल हैदराबाद में ओवैसी की जीत का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। 2004 में जिस ओवैसी को हैदराबाद में 38.4% वोट मिले थे, वो 2009 में 42.1% और 2014 में बढ़कर 52.9% हो गए और 2019 तक ये 59% को पार कर गए। हालांकि बीजेपी ने इसके पीछे फर्जी वोट का आरोप लगाया है, लेकिन ओवैसी के इस बढ़ते ग्राफ और विजय रथ को रोकने के लिए बीजेपी ज्यादा चोट ज्यादा वोट वाली स्ट्रैटेजी पर वार कर रही है।
वैसे इधर चुनावी चैलेंज का 15-15 फाइट चल ही रही थी कि उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण की एबीसी का ऐसा विस्तार समझाया कि एक तीर और 3 शिकार। कांग्रेस और बीआरएस ओवैसी को रोक सकते, मजलिस को रोक सकते हैं क्या? ये तुष्टीकरण की जो एबीसी है ना, अपीसमेंट की एबीसी, इसका मतलब है ए से ओवैसी असदुद्दीन, बी से बीआरएस और सी से कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक ठेले के चट्टे पट्टे हैं। तेलंगाना में जब तक बीजेपी बनाम ओवैसी की जबानी जंग चल रही थी तब तक कांग्रेस चुप थी, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने सी फॉर कांग्रेस कहा, प्रियंका गांधी ने डबल फायर झोंक डाला। असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश तक बयानों के धुआंधार प्रहार के पीछे दरअसल कहानी ये है कि 13 मई को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी सीटों पर वोट पड़ने हैं। और आंध्र के अलावा बीजेपी के लिए तेलंगाना में उम्मीद इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि राज्य में बीजेपी का जनाधार लोकसभा चुनाव में तेजी से बढ़ रहा है। 2014 के चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 10.5% था। 2018 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 7% वोट मिले थे। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो वोट प्रतिशत बढ़कर 19.45% हो गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर बीजेपी 14% तक पहुंच गई। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि 2018 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसी तेजी से बीजेपी के वोट बढ़े थे, ठीक उसी तरह 2023 के मुकाबले 2024 में भी बढ़ेंगे। ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। अब देखना ये होगा कि जिस सूबे में 52% ओबीसी, 18% दलित और सिर्फ 9% अल्पसंख्यक हैं, वहां बीजेपी की पिच पर चुनावी खेल में विपक्षी दल बाजी जीत पाते हैं या शिकस्त पाते हैं। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।